क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान श्री राम स्वयं एक साधारण मानव के रूप में अपने सबसे बड़े भक्त के सामने आए और भक्त उन्हें पहचान ही नहीं पाया। यह कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी की, एक ऐसे संत की जिनकी कलम से राम अमर हुए, लेकिन जिनकी आंखें उस क्षण राम को पहचान ही न सकी। एक साधारण प्रश्न, एक छोटा सा मिलन और उसके बाद ऐसा पश्चाताप जिसने इतिहास रच दिया। तो आइए सुनते हैं तुलसीदास जी और भगवान श्री राम के उस रहस्यमय मिलन की कथा जो भक्ति, विनम्रता और ईश्वर की लीला से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेघा और आप देख रहे हैं स्टोरीज विद मेघा। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन रामचरितमानस का गान किया करते थे। जिस स्थान पर वे रामचरितमानस का पाठ करते थे वहाँ प्रतिदिन बहुत से लोग उसे सुनने आया करते थे। माना जाता है कि वह स्थान 80 घाट काशी में था, जो आज भी विद्यमान है। तुलसीदास जी रोज प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद जब गंगा जी से बाहर आते थे तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे। मार्ग में उन्हें एक पेड़ मिलता था। वे प्रतिदिन उस पेड़ पर जल अर्पित कर उसका सिंचन करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत निवास करता था। एक दिन जब तुलसीदास जी प्रतिदिन की भांति उस पेड़ पर जल चढ़ा रहे थे, तभी अचानक वह प्रेत उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, आप रोज इस पेड़ पर जल चढ़ाकर मेरी सेवा करते हैं, इसीलिए आपको जो वरदान मांगना है मुझसे मांगो। तुलसीदास जी तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, भक्त शिरोमणि थे। उनके मन में प्रभु राम के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं था। यह सुनकर तुलसीदास जी बोले, हे प्रेत, यदि तुम वास्तव में मेरा उपकार करना चाहते हो तो मुझे केवल इतना वरदान दो कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हो। राम के दर्शन तो दुर्लभ है, मैंने आज तक केवल ग्रंथों में ही उनका दर्शन किया है, हृदय से तो उन्हें अनुभव किया है, पर साक्षात दर्शन कभी नहीं किया। यदि प्रभु के दर्शन हो जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा होगी। जब तुलसीदास जी की बात सुनकर प्रेत ने यह जाना कि वे केवल प्रभु श्री राम के दर्शन ही चाहते हैं तो वह कुछ क्षण सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, यदि मैं आपको भगवान श्री राम के दर्शन करा सकता तो स्वयं ही मुक्त हो जाता, इसीलिए मैं साक्षात दर्शन तो नहीं करवा सकता। तुलसीदास जी ने बड़े वैराग्य भाव से कहा, यदि ऐसा है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर प्रेत बोला, महाराज, मैं आपको प्रभु श्री राम के दर्शन सीधे नहीं करा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, बताइए। तब प्रेत ने कहा, आप जहाँ प्रतिदिन कथा कहते हैं वहाँ बहुत से भक्त सुनने आते हैं। आपको शायद यह ज्ञात नहीं, लेकिन उन श्रद्धालुओं में रोज स्वयं हनुमान जी भी आते हैं और आपकी कथा सुनते हैं। मुझे यह भली भांति पता है कि हनुमान जी प्रतिदिन वहाँ उपस्थित रहते हैं। प्रेत ने आगे कहा, और केवल हनुमान जी ही ऐसे हैं जो प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन करा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी ने पूछा, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तब प्रेत ने उत्तर दिया, सभा में सबसे पीछे एक अत्यंत साधारण वेश में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में जो बैठा है वही हनुमान जी है। उनका एक कान में लटका हुआ कुंडल उनकी पहचान है। यह सब सुनकर तुलसीदास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका हृदय प्रभु दर्शन की आशा से भर गया। वे बड़े उत्साह और आनंद के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा लिए 80 घाट पर कथा सुनाने के लिए चल पड़े। कथा आरंभ होने के पहले दिन से ही तुलसीदास जी की दृष्टि उस साधारण से दिखाई देने वाले व्यक्ति पर टिकी रहती है जो प्रतिदिन सबसे पीछे आकर बैठता था। जैसे ही एक दिन वह व्यक्ति आकर पीछे बैठा, तुलसीदास जी तुरंत अपने आसन से उठ पड़े और दौड़कर उसके चरणों में गिर गए। यह देखकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप बार बार मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो? मैं कोई साधारण मनुष्य ही हूँ। एक दिन ही आपको प्रणाम किया था और मैं किसी से स्पर्श भी नहीं कराता। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सबसे छिप सकते हैं लेकिन मुझसे नहीं। मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रभु श्री राम से नहीं मिलवा देते। यह सुनते ही हनुमान जी अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर देते हैं। तब तुलसीदास जी अत्यंत विनम्र भाव से कहते हैं, हे हनुमान जी, कृपा करके मुझे प्रभु श्री राम से मिला दीजिए। अब मेरे पास और कोई अभिलाषा नहीं बची है। मुझे केवल राम जी के साक्षात दर्शन चाहिए। आप ही प्रभु राम से मिला सकते हैं। यदि आप ही नहीं मिलवाएंगे तो और कौन मिलवाएगा प्रभु? हनुमान जी उत्तर देते हैं, आपको प्रभु राम अवश्य मिलेंगे और मैं स्वयं मिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको चित्रकूट जाना होगा। वहीं आपको प्रभु का धाम प्राप्त होगा। यह सुनकर तुलसीदास जी तुरंत चित्रकूट के लिए निकल पड़े। वे मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं और फिर घर लौटते हुए मन ही मन सोचते रहे, अब प्रभु कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट में प्रभु श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक अद्भुत दृश्य आता है। वो देखते हैं कि 2 राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। दोनों के हाथों में धनुष बाण है। एक का रंग अत्यंत गोरा
और दूसरा का रंग सांवला। वे दोनों अत्यंत तेजस्वी है और उनके साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी है। वे कोई अच्छे खानदान के प्रतीत हो रहे हैं। उन राजकुमारों में से एक पूछता है, हमें रास्ता बताइए, हम भटक गए हैं। तुलसीदास जी उन्हें मार्ग बता देते हैं और वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही तुलसीदास जी का मन बेचैन हो उठता है। वे पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगते हैं और बार बार मन में यही प्रश्न आता है, वे कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। तभी हनुमान जी प्रकट होकर पूछते हैं, मिले? तुलसीदास जी व्याकुल होकर कहते, कहाँ मिले? मुझे तो अभी तक दर्शन ही नहीं हुए, आप ही पूछ रहे हैं कि मिले या नहीं। हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तब हनुमान जी मुस्कुरात कर कहते हैं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। जो अभी राजकुमार आपके पास रास्ता पूछने आए थे वही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे, लेकिन आप उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हनुमान जी आगे समझाते हैं, प्रभु हर भक्तों से उनके रूपों में मिलते हैं। वे सामान्य मनुष्य के रूप में भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसी कारण कहा गया है कि प्रभु का स्वरूप रहस्यमय है। जो भी हमारे पास आए उसका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि भगवान किस रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाए। जब तुलसीदास जी को यह समझ आता है कि उनसे इतनी बड़ी भूल हो गई और वे प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाए, तो वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मुझे एक बार फिर प्रभु श्री राम से मिला दीजिए। हनुमान जी करुणा से भरकर कहते, थोड़ा धैर्य रखिए, प्रभु अपने भक्तों को निराश नहीं करते, आपको अवश्य फिर दर्शन हो। अगले दिन तुलसीदास जी पुनः मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान करके ध्यान में बैठ जाते हैं और घाट पर चंदन घिस रहे होते हैं और मन ही मन प्रभु श्री राम का भजन कर रहे होते हैं। उनका पूरा हृदय राम नाम से भर जाता है। तभी प्रभु श्री राम पुनः कृपा करते हैं। वे एक छोटे बालक के रूप में प्रकट होते हैं और मधुर स्वर में कहते हैं, चंदन बहुत घिसा है, थोड़ा सा हमें भी दे दो, लगा दो। यही सुनकर तुलसीदास जी का हृदय भाव विभोर हो जाता है। वे अब भी उस क्षण की पवित्रता और मधुरता में डूबे रहते हैं। तुलसीदास जी को लगा कि उनके सामने खड़ा बालक कोई साधारण बालक। जब उन्होंने देखा कि चंदन घिसा हुआ तैयार है, तो उन्होंने तुरंत प्रेम पूर्वक वो चंदन उस बालक को दे दिया और स्वयं प्रभु श्री राम को चंदन लगाने लगे। उधर हनुमान जी सब समझ चुके थे। वे जान गए और प्रभु श्री राम एक बार फिर उनके हाथों से निकल रहे हैं। तभी हनुमान जी तांत्रिक रूप धारण कर प्रकट होते हैं और ऊंचे स्वर में घोषणा करते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यह दोहा सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए कि जो बालक उनसे चंदन ले रहा है वही साक्षात प्रभु श्री राम है। अब और सोचने की आवश्यकता नहीं रही। यह समझते ही वे तुरंत प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। यह कहते हुए प्रभु श्री राम अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उसी क्षण लेकिन उनका बाल रूप तुलसीदास जी के आंखों से होते हुए हृदय में बस गया। इसके बाद तुलसीदास जी के जीवन में कोई अभिलाषा शेष नहीं रही। प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन से उन्हें परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अंत में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम मिले। तो दोस्तों, यही थी तुलसीदास और राम जी की मिलन की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।